हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया आ गए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 दी लीफ। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने फिज़िक्स का चैप्टर 1 कर दिया था जिसका नाम था मैटर। ठीक है, तो ये भी 6th क्लास का ही है। तो आज हम ये 6th क्लास के ये क्वेश्चंस करने वाले हैं, इनके आंसर्स हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है टिक द एप्रोप्रिएट आंसर। तो इनमें से हमको सही आंसर चूज़ करना है, एकदम चूजेस जैसा है। तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्लांट विच हैज़ कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ मैं आपको बता देता हूँ कैसे होती है। देखिए, कंपाउंड लीफ ऐसी सी होती है, जैसे यहाँ से लीफ ऐसे होगी, यहाँ से ऐसे, मतलब एक ही लीफ में कह लो, मतलब लीफ में ऐसे बहुत सारे ऐसे जो होते हैं इनको हम लीफलेट्स कहते हैं। ये लीफ, इस जो कंपाउंड लीफ होती है इसमें बहुत सारे लीफलेट्स होते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कंपाउंड लीफ। तो ऐसे ऐसे जो लीफलेट्स हैं वो किस प्लांट में होते हैं, तो उसका आंसर है हमारा रोज़। ओके, तो रोज़ में होते हैं कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंसेक्टिवोरियस प्लांट। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरियस प्लांट कौन सा होता है, मतलब इनमें से नहीं होता। पिक्चर प्लांट जो है, इंसेक्टिवोरियस प्लांट वो होता है जो कह लो इंसेक्ट्स को खाता है। ठीक है, और कार्निवोरस प्लांट होता है। ठीक है, तो पिक्चर प्लांट भी कार्निवोरस प्लांट है। हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ब्लैटरवॉट भी हमारा एक इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड कैक्टस जो हमारे आता है, कैक्टस ये जो है ये हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जानवरों को नहीं खाता। आगे हमारा आता है दिस लीव शोज पैरेलल वेनेशन। कौन सी लीफ जो होती है वो पैरेलल वेनेशन दिखाती है। ठीक है, तो वो लीफ क्या सी होती है, बनाना। ठीक है, और ये मैं अगर आपको पता नहीं पैरेलल वेनेशन होती क्या है तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो डाल दूंगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं इसके लिए एक अलग जो वीडियो है वो डाल दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है पैरेलल, मतलब आपको यहाँ पर ही ड्रॉ कर कर दिखा देता हूँ। जैसे कह लो ये एक लीफ है। ठीक है, इसके मतलब कह लो मैं आपको यही डिफाइन कर देता हूँ कि पैरेलल वेनेशन जिसके साथ जो लाइंस हैं वो जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, उसको हम कह देते हैं पैरेलल वेनेशन। तो ये जो पैरेलल वेनेशन है ये बनाना में होती है। ठीक है, बनाना, तो इसका आंसर हमारा हो गया बनाना। ओके, तो आगे हमारा आता है द पॉइंट ऑन द स्टेम फ्रॉम वेयर द लीफ अराइजेज इज। तो ये तो आपको पता ही है, जहाँ से लीव शुरू होती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉड। जी हाँ, हम उसको कहते हैं नॉड। तो आगे हमारा आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो कौन सी जो फॉलोइंग इन सारी ऑप्शंस में से कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, तो इसका आंसर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हमारा आता है, हमारा ये पहला पार्ट तो हो गया। अब हमारा दूसरा पार्ट आता है नेम द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला हमारा आता है द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अंडर द ग्राउंड। इन्होंने कहा है एक पार्ट जो ग्राउंड के अंदर होता है शुरू। वो तो आपको पता ही है, रूट हमारे जो प्लांट होता है, जो ट्री होता है उसके ग्राउंड के अंदर से शुरू होता है। तो इसका आंसर हमारा हो गया रूट। तो आगे हमारा आता है द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रोज अबव द सॉइल। अबव द सॉइल ये आपने पहले भी क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो सॉइल मिट्टी के ऊपर कौन सा पार्ट होता है इसको हम कहते हैं शूट। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो गया शूट। ठीक है, जो प्लांट ग्राउंड के अंदर होता है वो होता है रूट, और जो हमारा होता है प्लांट के अबव सॉइल के अबव जो होता है उसको हम कह देते हैं शूट। ठीक है, तो आगे हमारा अगला पार्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। डिफरेंशिएट, अब हम इनके थोड़े थोड़े पॉइंट्स देखेंगे। टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, इनके हमको वो करना है डिफरेंशिएट बिटवीन। तो ठीक है, टैप रूट क्या होता है, दिस रूट हैज़ वन मेन प्राइमरी रूट। ठीक है, ये इन्होंने इस पॉइंट में बताया है दिस रूट हैज़ वन मेन प्राइमरी रूट, एक प्राइमरी रूट होती है। ओके, विद मैनी साइड सेकेंडरी रूट्स, एक मेन रूट होती है, उसके बाद ही उसके साइड में और रूट्स होती हैं जिसको हम कह देते हैं सेकेंडरी रूट्स। इसका सेकंड पॉइंट आएगा टैप रूट का, इट इज़ फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स।
डाइकॉट प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनमें 2 सीड्स होती हैं, ठीक है, उसको हम डाइकॉट प्लांट्स कहते हैं। तो ये टैप रूट होती है, डाइकॉट प्लांट्स में होती है। तो हमारे तीसरा पॉइंट है टैप रूट का एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देंगे टैप रूट के, जो कि है एग्जाम्पल्स हैं मैंगो एंड पी, ठीक है। मैंगो आपने देखा ही है, पी भी आपने देखा है, तो इन 2 प्लांट्स में टैप रूट मौजूद होता है। तो आगे हम करने वाले हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने आपको बताया था, एक प्राइमरी रूट आप देख सकते हैं। ये जो मेन रूट होती है, एक सिंगल रूट है ये, इसके अंदर से ही बहुत सारी सेकेंडरी रूट्स है, देख सकते हैं आप। ये छोटी छोटी जो रूट्स आप देख पा रहे हैं ना, ये सेकेंडरी रूट्स हैं, ठीक है। एक मेन रूट के अंदर ही बहुत सारी सेकेंडरी रूट्स होती हैं, ठीक है। तो आगे हमारा आता है फाइब्रस रूट। अब हम फाइब्रस रूट की 3 पॉइंट्स देखेंगे। हमारा पहला पॉइंट है, दीज रूट्स आर क्लस्टर्स ऑफ सेम थिकनेस एंड साइज। तो ये जो रूट्स होती हैं ये सेम थिकनेस होती है, थिकनेस मोटाई और साइज भी सेम होता है। ये जो होती हैं रूट्स है, ये कह लो बेस, जो स्टेम होता है उसके बेस में शुरू होती है, ठीक है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है, इट इज़ फाउंड इन मोनोकॉट प्लांट्स। तो 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, एक होती है मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट प्लांट, ठीक है। तो ये मोनोकॉट में होती है। मोनोकॉट क्या होता है? जिसमें एक सीड होती है, ठीक है। आगे हमारा तीसरा पॉइंट आता है एग्जाम्पल मेज और व्हीट। अगर आप खेत जाते हो, खेतों में आपने देखा होगा कि व्हीट होती है, मेज़ उगी होती है। तो अगर आप उनकी जड़ देखोगे ना, तो वो फाइब्रस रूट होगी, ठीक है, जो मैंने इन 3 पॉइंट्स में बता दिया है। ये आप देख सकते हैं फाइब्रस रूट, देख सकते हैं ये रूट होती है फाइब्रस रूट। इसके कोई भी बेस से शुरू नहीं होती, इसकी कोई प्राइमरी रूट नहीं होती है, पहले से ही सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी नहीं, ये रूट ही होती है, ठीक है, एक, ठीक है, मेन रूट ही होती है, ठीक है। आगे हमारा आता है, अब हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ पहले आपको यहाँ पर ही ड्रॉ कर दिखाता हूँ सिंपल लीफ होती कैसे। देखिए, सिंपल लीफ हमारी होती है ऐसी, सिंपल जो होती है बिल्कुल सिंपल, जैसे कोई भी पत्ता, जैसे सिंपल लीफ है, तो सिंपल लीफ ये होगी। और कंपाउंड लीफ मैंने आपको बता ही दिया है, जिसमें बहुत सारे लीफलेट्स होते हैं, उसको हम कंपाउंड कह देते हैं। तो हम अब सिंपल लीफ पढ़ेंगे। द लैमिना इज़ अनडिवाइडेड एंड इज़ अ सिंगल पीस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? लैमिना मैंने आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ये जो लैमिना होता है ये अनडिवाइडेड होता है, इसमें सिर्फ सिंगल पीस होता है, जो मैंने आपको बता ही दिया है, आपको फ़ोटो बनाकर दिखाई दिया है। आगे हमारे आते हैं एग्जाम्पल मैंगो, बनाना, बनियान, ठीक है, इनमें सिंपल लीफ होती है, ठीक है। पर एक बात है, मैं आपको ये बता दूं कि जो बनाना होता है उसके पास वो सिंपल लीफ भी होती है और पैरेलल लीफ भी होती है, ठीक है। तो आगे हमारा आता है यहाँ पर कंपाउंड लीफ, ठीक है, कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ क्या होता है? उसका पहला पॉइंट है हमारा, लीफ ब्लेड्स और लैमिना इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड लीफलेट्स। लीफलेट्स मैंने आपको बता ही दिया है, जो ये बहुत सारे लीफलेट्स होते हैं, ठीक है, ये सारे होते हैं लीफलेट्स। तो ये कह लो छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइडेड होते हैं। सेकंड पॉइंट एग्जांपल इज़ रोज़ जो होता है उसके पास भी ऐसे से ही जो होते हैं, वो भी एक कंपाउंड लीफ होती है, ठीक है, उसके पास भी लीफलेट्स होते हैं। तो आगे हमारा आता है पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, तो पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल मैंने आपको बता ही दिया है, जो कह लो बिल्कुल ऐसे सीधे होते हैं, ड्रॉ कर दिखा देता हूँ। जो पैरेलल होते हैं ईच अदर, बहुत ज़्यादा पैरेलल, बिल्कुल ऐसे पैरेलल होते हैं, जैसे मैंने ड्रॉ किया है हल्का सा, वैसे बिल्कुल पैरेलल होते हैं। तो इनके पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है इनका, in this type of venation, veins and veinlets are irregularly distributed in the lamina forming a network, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताई दिया है, जो ये बिल्कुल कह लो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बिल्कुल पैरेलल होते हैं टू ईच अदर। पैरेलल मतलब आप देख सकते हैं, जैसे एक ये लाइन है बिल्कुल इसके पास में, मुझे ड्राइंग नहीं आती, तो इसलिए मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, आप समझ लेना। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है, एग्जांपल्स आते हैं। एग्जांपल पीपल,
जो कि सबके घर में होता है, या फिर देखा तो होगा किसी ने तो हमारा दूसरा पॉइंट है मैंगो एंड गावा लीव्स। मैंगो में भी होता है, वो भी पैरेलल वेनेशन होता है। मैंगो सिंपल लीफ भी होती है, ठीक है। बनाना भी होती है। बनाना क्या होती है जो मैंने आपको बताई दिया है। और गावा में भी हमारी पैरेलल वेनेशन होती है। आगे हमारी दूसरी वेनेशन आती है जो है रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट ऐसी वेनेशन होती है कि वो कह लो सिंपल होती है, सिंपल जैसी भी नहीं, उसके अलग अलग ऐसे ही वो मतलब कहीं भी ऐसे डिवाइडेड हो जाती है, उसका कोई भी पैटर्न नहीं होता। तो अब हम करते हैं रेटिकुलेट की। इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो वेनेशन होती है, जो वेन्स होती हैं पैरेलल होती हैं ईच अदर के लिए। एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं बनाना, ग्रास, वीट की लीव्स, ठीक है, वीट नहीं, वीट की लीव्स। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने अभी तक किया है क्वेश्चन नंबर 3 तक, जो कि है डिफरेंशिएट बिटवीन। अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और जो फंक्शंस होते हैं, और हम डेफिनेशन भी करेंगे वेनेशन की। हम मॉडिफिकेशन भी करेंगे लीव्स की, जो इंसेक्टिवोरस में होती है। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। हमने आज कितना काम किया है, आज हमने डिफरेंशिएट बिटवीन तक कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़ फॉर bio, physics, chemistry. Thank you and have a nice day.